अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। बिजली के बिलों में जो इजाफा करके आपके ऊपर बम गिराया गया, आम आवाम के ऊपर बम गिराया गया, हमारे ऊपर बम गिराया गया, वो तो उससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। कितने लोग हैं, हज़ारों की तादाद में इस तरह के लोग हैं जो बिजली के बिल के अपने घर का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब उन्हें बिजली के इतने ज़्यादा बिल आए हैं, उन बिलों के बाद उन्होंने अपने घर की ज़रूरी इशिया फ़रोख्त करके बिजली के बिल की अदायगी की है। किसी ने अपनी मोटरसाइकिल तो किसी ने अपनी बेगम के जेवर, किसी ने अपने बच्चों की स्कूल फ़ी रोक के बिजली के बिल दिए हैं। इस तमाम सूरत हाल में जब मुल्क पहले ही इस महंगाई से गुजरा है, वहाँ पर बिजली के बिल के बार बार बम गिरा दिए जाते हैं। एक आवाम के ऊपर जो है बिजली के फ्री यूनिट तकसीम कर दिए जाते हैं मखसूस तबके के ऊपर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये जानने के लिए आज के प्रोग्राम में लेस्को से उनका मौक़िफ़ लेंगे और आवाम से भी बात करेंगे कि क्या वजह है, आवाम की क्या डिमांड है, आवाम क्या चाहती है और लेस्को क्या मौक़िफ़ दे रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा आवाम के ऊपर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है लेस्को की जानिब। अभी जी लेस्को हेड ऑफिस में मौजूद हैं और लेस्को हेड ऑफिस में आके लेस्को के जब हुकाम से, नुमाइंदगान से रब्ता करने की कोशिश की है, रब्ता उनसे हुआ है, तो उनको मसाइल बताए हैं, प्रोग्राम का टॉपिक बताया है और उनसे उनका मौक़िफ़ तलब जब हमने किया तो उनका मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। लेस्को ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। यानी कि आप लोगों को जो बिल आ रहा है, अगर वो जो लास्ट डेट है बिल की उसी दिन आपको बिल आ रहा है, फिर बिल आ भी ज़्यादा रहा है, ये तमाम मसाइल जो आप सब शहरियों के हैं, इसका मौक़िफ़ लेस्को से लेने के लिए हम जब आए हैं, लेस्को ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। लेस्को तो मौक़िफ़ अपना नहीं दे सका, इनकार कर दिया है, खामोश हो गया है या भाग गया है, जो भी आप आसान अल्फाज में इसको कह लें। तो अभी चलते हैं बाहर चल के पब्लिक से, आम आवाम से और नुमाइंदा सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो लेस्को के नुमाइंदे हैं, लेस्को के बीट रिपोर्टर हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आम आवाम के जो मसाइल हैं इनको कौन सुनेगा अगर लेस्को सुनना नहीं चाह रहा। तो इसी हवाले से बात करने के लिए अभी सबसे पहले हमारे साथ शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के। सिप्रा साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएंगे? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिप्रा साहब, बिजली के बिलों से जो सूरत हाल है, आवाम जिस कदर परेशान है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। मैं कल एक जगह पे गया हूँ, मेरे पास 8 से 10 लोग इस तरह के आए हैं जो सिर्फ ये गवाही देने वाले थे कि हमने या अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस रोक के बिजली का बिल दिया है, या अपनी मोटरसाइकिल बेच के, या बीवी के जेवर बेच के, और इस तरह सारा सर्कल डिस्टर्ब करके हमने बिजली के बिल दिए हैं। ये यकदम इसी साल इतने ज़्यादा बिजली के बिलों में इजाफा, ये क्या वजह इसकी बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोस का अमर है कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, और ये आपने बड़ी कम तादाद बताई है। ये कहीं ज़्यादा जो सफ़ेद पोश तबका है वो इससे मुतासिर हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बेसिक टैरिफ जो चेंज किया गया है, जिसको हम बेस टैरिफ कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर बिलिंग होती है, उसके बाद टैक्सेस का उसमें शामिल होना, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जनरल सेल्स टैक्स, क्वार्टर टैरिफ जो है, और FPA के ऊपर फिर टैक्स, ये सारी चीज़ें अगर मिला के वो अलहदा हैं। इससे इफ़ेक्ट आवाम कहाँ से हुई है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दिया करती थी कि 100 यूनिट या 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम रेट होगा, लेकिन 300 यूनिट पे जाएंगे तो 100 का अलहदा, 200 का अलहदा, 300 का अलहदा रेट, 400 500 तक अलहदा, और 700 अबव जो था वो अलहदा था। लेकिन ये स्लैब्स थी। अब क्या हुआ कि आपने 400 यूनिट अगर इस्तेमाल किया है तो उसको फ्लैट रेट लगना है, 500 इस्तेमाल किया है तो 500 वाला ही फ्लैट रेट आप उसको लगना है, सारे यूनिट्स? हाँ जी, सारे यूनिट। उसमें वो डिवीजन उन्होंने ख़त्म किए। जब से ये डिवीजन ख़त्म हुई है उसके बाद ये इशू बना। ये आज से कोई 3-4 महीने पहले ख़त्म हुई। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि 7 रुपये के हिसाब से आपने फिर टैरिफ बढ़ा दिया। ये जो जुलाई में बना, कुछ लोग हैं जिनकी बिलिंग हो चुकी थी, क्योंकि कंपनीज़ ने बिलिंग करनी थी, 12-13 तारीख से बिलिंग साइकिल का आगाज़ होता है, वो होगी बिलिंग, लेकिन उसके बाद टैरिफ आया ये 7 रुपये वाला। अब क्या है कि रवा माह के जो बिल्स हैं, इनमें एक तो अगस्त की बिलिंग अपनी जगह पे, जुलाई में जो लोग रह गए थे, जो ऑलरेडी जिनकी बिलिंग हो चुकी थी, उनको अब एरियर की सूरत में जो इजाफी टैरिफ है 7 रुपये का, उसकी बिलिंग भी आ रही है। अच्छा। अब लोग इस वजह से परेशान है कि हमने गुज़श्ता माह तो सारा बिल सबमिट करवाया है, लेकिन बकाया जात की सूरत में जो अमाउंट आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये बेसिकली 2-3 लोगों को मैंने ये भी सुना है। बहुत सारे हैं, ये तो लाखों की तादाद में है ना। मतलब हम अगर इनकी बात करें लेस्को की, तो बैच 1 से लेके बैच 9 तक ये तो तकरीबन को 25-30 लाख कंज्यूमर बनता है जिनकी बिलिंग हो चुकी थी, जिनको अब दोबारा इजाफी बिल्स भिजवाए जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके जब उसमें टैक्स शामिल होता है उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और आपका फी यूनिट जो डोमेस्टिक सेक्टर की मैं बात करूँ, कमर्शियल इंडस्ट्रियल तो आप छोड़ देना, वो तो वैसे ही उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो अब 65 रुपये तक चला गया है फी यूनिट। और ये वो लोग हैं जो 700 अबव यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका 65 रुपये तक।
और कम से कम जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसको चार्ज कर रहे हैं 22 रुपये पे। ये सिर्फ मैं आपको उसकी कीमत बता रहा हूँ, सरचार्जेस इसके अलावा हैं और वो 40% बनते हैं। जो अगर असल कीमत की यूनिट के 40% अगर आपका 6000 का आपने बिजली कंज्यूम की है तो 4000 आपका उसमें आपके टैक्सेस शामिल हैं। मुझे बताएं कि आज हम ये कह रहे हैं कि आवाम क्यों सड़कों पे आ रही है, आवाम क्यों दफातर के चक्कर लगा रही है। 1 यूनिट का फ़र्क आपके हज़ारों रुपए बढ़ा रहा है। 199 यूनिट तक अगर हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिल आपका 3000 तक जा रहा है, लेकिन 200 या 201 यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही बिल यहाँ से उठा के आप 4500 पे लेके जा रहे हैं। तो कंज्यूमर कहाँ पे जाएगा? 200 यूनिट तो बड़ा मामूल के यूनिट्स हैं जो आप, ठीक है ना। हम उसमें एसी शामिल नहीं करते, हम उसमें इवन फ्रिज को भी शामिल नहीं कर सकते, पंखा भी बहुत मिनिमल शामिल हो। पंखा और लाइट पे अगर हम चले जाएं तो उसकी बुनियाद। इसलिए ये हालात आगे मज़ीद गंभीर होंगे अगर टैरिफ पे सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहाल नहीं करती, जो कि नहीं होगी क्योंकि IMF से आपने पैसे लिए हैं, उनकी शराइत हैं, आपने उनको रेवेन्यू जनरेट करके देना है। इस अगस्त की बिलिंग और सितंबर की जो बिलिंग होगी वो इससे कदरे गंभीर होगी। सार्फिन से बिलों की अदायगी नहीं होगी। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कहीं बाइकआउट हो रहा है, कहीं लोगों को मारा जा रहा है। इवन लेस्को के 4 वाक़यात लाहौर शहर में हो चुके हैं कि डिस्कनेक्शन करने गए हैं, उनको मारा पीटा है। मुझे बताएं, लोग अगर खाना खिलाएं अपने ख़ानदान की कफ़ालत करें या बिलों की अदायगी करें। बराह रास्त ज़िम्मेदारी आपकी हुकूमत पाकिस्तान की है। उन्होंने सब्सिडी को ख़त्म किया, फिर बेस टैरिफ को बढ़ाया, फिर उसमें टैक्सेस का इजाफा किया, जिसकी वजह से कम यूनिट 22 हुआ और मैक्सिमम 65 पे है। और नवंबर में जब सेमाई टैरिफ, जो 2 दिन पहले खबर चली है कि 5 रुपये 40 पैसे, जब नवंबर में ये इम्प्लीमेंट होगा तो मुझे बताएं ये 65 वाला 70 कैसे मंजूरी मिल गई है। तो नेपरा ने हेयरिंग में कह दिया नोटिफाई हो जाएगा। तो नवंबर में जब वो शुरू हो जाएगी तो यही 65-70 पे चले जाएगा, 22 वाला 28 पे चला जाएगा। मुझे बताएं कहाँ जाएगी। अच्छा सिप्रा साहब, ये एक और बात मुझे बताइएगा, ये इस किस्म की कैंपेन लेस्को कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किस हद तक इस कैंपेन में कामयाब है कि लोगों को समझाएं कि आप पानी भी ज़ाया करते हैं तो उसका डायरेक्ट असर बिजली पे पड़ता है, बिजली की पूरे मुल्क की बिजली पे असर पड़ता है, पीछे से बिजली में खरीदनी पड़ती है, डॉलर्स में खरीदनी पड़ती है, ओवरऑल महंगाई पे असर पड़ता है। यानी पूरी आपकी इकॉनमी जो है ना सिर्फ आपके घर की बिजली और पानी से भी मुतासिर होती है। ये आवाम को शऊर नहीं है, मुझे इवन पिछले दिनों तक नहीं था। मैं एक बात बताऊँ, ये जो बिल आ रहे हैं और पिछले जो बिल थे, 1200 मेगावाट लेस्को के सिस्टम पे बोझ कम हुआ है, लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम किया है। और ये जो बिलिंग 12 से स्टार्ट हुई है ना, ये 28-29 तक मुकम्मल होगी और 5-6 तारीख तक लोगों के बिल आ जाएंगे सितंबर के, ठीक है। 5-6 सितंबर से बाद मेरे से आपने पूछना है, यही 1200 मेगावाट जो है ना, ये 1800 या 2000 मेगावाट से कम जनरेशन चले जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। महंगा होने की वजह से, महंगा लोगों ने इस्तेमाल ही छोड़ दिया है, बिल ज़्यादा होने की वजह से। वही हाल है कि जो मैंने आपको बता दिया है, सेटिंग ज़्यादा करें या बिल बढ़े। अच्छा, एक सिप्रा साहब मेन सवाल अब जो आपसे मैं पूछने लगा हूँ, लेस्को ये प्लानिंग कर रही है लोगों से पैसे ज़्यादा निकलवाने की, ज़्यादा लेने की, कि जिस दिन बिल की आखिरी डेट होती है उसी दिन उनके घर बिल जाते हैं। ये हो सकता है, ये उसके बाद भी होता है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और इवन लाहौर शहर में जहाँ पे बिल डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, वो किसी दुकान पे किसी इलाके में जाके बिल रख देता है और ऐलान करवा दिए जाते हैं मसाजिद में कि वो बिल उठा लें। कोई उठा लेता है, कोई नहीं उठाता। तो रेवेन्यू का जनरेशन का सोर्स तो है, लेकिन ये हक तलफी है कंज्यूमर की। देखें, जब ये नाजायज़ है, मैं आपको बताऊं, जब पिछले साल FPA का एहतजाज हुआ था, मुझे वो कभी भी नहीं भूलेगा वाकई। शायद मैं गुलबर्ग खड़ा था, लाइव कर रहा था, लोगों की लाइनें लगी हुई थी। एक खतून आई थी, उसके बिल पे बकाया जात या आप इसको जुर्माना कहें ना, वो 300 रुपया था। मैंने कहा माँ जी ये 300 रुपया है, इतने रश में आप खड़ी हैं। उन्होंने कहा मेरे से ये 300 रुपया नहीं दिया जाता। तो उसका बिल मैंने बैक साइड पे मुलाजिम को भेज के करवा तो दिया था, लेकिन मुझे बताएं कि लोगों की साल पहले कैपेसिटी 300 रुपया देने की भी नहीं थी, तो इस साल किस तरह हो सकती है, जो अभी आटे और बाकी चीज़ों की जो सूरत हाल है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन होना, 4-5 दिन पहले बिल जाना, ये कंज्यूमर का राइट है, होना चाहिए। कुछ दिन पहले नोटिस भी लिया गया है, CSD जो है कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर, उन्होंने इस बात का नोटिस भी लिया है कि बिलों की प्रिंटिंग में तख़ीर हो रही थी। जब प्रिंटिंग में तख़ीर होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी तख़ीर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में तख़ीर होगी तो आपको सरचार्जेस अदा करना पड़ेंगे। इसका नोटिस लिया है उन्होंने और उस कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अच्छे तरीके से हो। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इसका बड़ी दफ़ा सोचा गया कि बिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आउटसोर्स कर दें,
मतलब किसी प्राइवेट कर दें, मैं कंपनी को दे दें, तो मेरे ख्याल में कर दें। आप 1 रुपया अगर लेते हैं उसके चार्जेस, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बाकी आउटसोर्स कर दें तो वो 3 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो 3 रुपये एक कंज्यूमर से ले लें, उसको 300-400 रुपये LPS तो नहीं देना पड़ेगा। ये है। नहीं, वैसे आपको लगता है, ये आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर, आपका क्या मौक़िफ़, आपको लगता है कि प्लानिंग जानबूझ के की गई है ये, या ये कोताही है, इनकी गलती है इनकी? नहीं, मैं बताऊं, ये जो पैसा इकट्ठा होना है ना, इसका लेस्को से तो कोई कंसर्न नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और जो लेस्को जिसका जवाबदेह है वो यूनिट्स के जो प्राइस है उसका जवाबदेह है कि मैंने 100 यूनिट कंज्यूम किया है, उस 100 यूनिट की जितनी बिलिंग हुई है उसके पैसे मैंने देने हैं, लेस्को उसकी ज़िम्मेदार है। उस पर जो सरचार्जेज़ हैं लेस्को उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर इजाफी वो ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में लेस्को बराह रास्त ज़िम्मेदार तो है ना, कंज्यूमर की जेब से जा रहे हैं तो ज़िम्मेदार तो है। और वैसे भी हुकूमत पाकिस्तान को वो अदारा कहाँ ही बुरा लगेगा जो उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आपसे मेरे से ही अंदाज़ा लगा लें, हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, हमारे इदारों को कहाँ हम बुरे लगेंगे। अच्छा सिप्रा साहब का अब शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा दोबारा से आपको एक दफ़ा बता दें कि आपके बिजली के बिल अगर ज़्यादा होंगे या लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, मशवरा तो सिप्रा साहब दे रहे हैं, लेकिन वो आपके ही फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, आपके मुल्क के फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। सिप्रा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी आबिद मार्केट में मौजूद हैं। आबिद मार्केट में ताजिरों से, दुकानदारों से तो बात करेंगे ही, उनका पुरसाने हाल कोई है या नहीं ये भी जानेंगे, उनके दिल का हाल भी सुनेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले यहाँ पे ड्राइवर हजरात होते हैं, यहाँ पे मजदूर होते हैं, वो एक लोअर मिडिल क्लास सबका भी यहाँ पे होता है जो सारा दिन दिहाड़ी करता है और अपने घर के बिल भी देता है जाके। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कितने बिल आए हैं, और आगे उनको ये बुरी खबर भी सुनाएंगे कि अगले माह अक्टूबर में, नवंबर में उनको जो बिल आएंगे वो मजीद इससे ज़्यादा होंगे। ये बुरी खबर भी साथ उन्हें सुनाते हैं। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह आप दुकानदार हैं? नहीं, मैं इनकी तरह सेलमैन हूँ। सेल्समैन है, अच्छा सेल्समैन। कितना बिल आया घर का बिजली? अगर देखा जाए तो 22,000 रुपये बिल आया। 22,000 बिल है। 22,000 बिल आया। कितने AC चलाते हैं? एक AC। एक AC चलाते हैं, और पंखे, लाइटें और बाकी? कोई नहीं, सिर्फ AC चलाते हैं बस। एक AC चलता है और 22,000 बिल है। 22,000 बिल आया। पहले कितना आता था? पहले उसके अलावा इतना ज़्यादा बिल नहीं आया, 3500 या 5500 रुपये या 6,000 रुपये इतना बिल आता। बस इतना आता था, और अभी वही बिल 22,000। वो इस बिल उन्होंने 22,000 रुपये का भेज दिया, वही यूनिट, वही सब कुछ, वही सब। अच्छा, वो मैं बताता हूँ सर क्या इसकी वजह है। पहले जो आपको बिल मिलता था ना, बिल आता था, पहले 100 यूनिट का अलहदा चार्ज करते थे, उसके बाद जो 100 के बाद 100 यूनिट होते थे उसका अलहदा चार्ज, अगले 300 यूनिट का अलहदा चार्ज, 700 से ऊपर जाके ऊपर वाले यूनिट्स का अलहदा चार्ज करते थे। अब आपका 700 से ऊपर अगर यूनिट चला गया तो सारों का 700 के हिसाब से चार्ज करेंगे, मेरी बात सारों का ज़्यादा चार्ज करेंगे। देखें, जो जिस बंदे ने ये रूल बनाया ना, ये यूनिट 200 से ज़्यादा फलां, मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ तरीन बंदा है, और वही चीज़ वो वहाँ पर लागू कर रहे हैं। उसकी बेवकूफ़ी पूरे पाकिस्तान पर लागू हो गई है। अब जिसने 200 यूनिट हो गया, क्या वो घर का मीटर ऑफ कर दे या तारे निकाल दे, मुझे बताएं, बिजली इस्तेमाल ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। ये रूल नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है। और एक दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो वापडा वाली, रीडिंग वाला जिस डेट को आता है वो उसी डेट को हर मंथली आया करे। उसने जानबूझ के एक वीकेंड उसने लेट किया है ताकि मैं 200 यूनिट से ज़्यादा उसको लेकर जाऊँ, वो सबको बिल ज़्यादा है। और इस बारे में आप लेस्को से अगर बात करना चाहें, लेस्को से जाना चाहें तो लेस्को बात करेंगे? वो बिल्कुल बात नहीं सुनता, अगर एसडीओ से मिले वो नज़र ही नहीं आता, वो ऑफिस में होता ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ मुझे मारा होता है। अच्छा, हाँ जी, इधर इधर आए, इधर आए, इधर आए। सही है, मेरा पिछले महीने में 17,000 आया है। एक पंखा चलता है और एक ट्यूबलाइट चल रही है, एक फ्रिज है। 17,000 तो मैं पे नहीं कर सका। सिर्फ इतनी चीज़ों का 17,000 बिल है? 17,000 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पिछले महीने भी 17,000 है, तो 8,000 मैंने कटौती इसकी कटवाई है। वो भी कह रहे बिल सही है, मैंने बोला भाई मैं तो भर नहीं सकता हूँ। फिर उसने 8,000 रुपया किया, तो किस्तों के ऊपर मैंने बिल वो उतारा। अब फिर उसके बाद 17,000 आ गया, वो भी नहीं पे किया। अब दूसरा जो बिल आ गया वो 42,000, ये 2 महीने का बिल आया मेरा। 42,000 बिल? हाँ जी। कहाँ से देंगे? वो मैंने LED निकाल के वो मैंने पे किया है। 90 बेची है? हाँ जी, 40 इंच की मैं LED लेके आया हूँ, वो मैंने बेच के 42,000 रुपये मैंने बिल उतारा है। अच्छा देखें जी, आपको मैं वैसे ज़ुबानी कलाम भी बता रहा था कि मेरे पास कई लोग ऐसे हैं, या काफ़ी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने घर की मोटरसाइकिल बेच के, जिन्होंने इन दफ़ा बिल दिया, जिन्होंने अपनी बेगम के जेवरात बेच के बिल दिया, या जिन्होंने स्कूल के बच्चों की फीसें रोक के बिल दिया है। आज अभी मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, आपने खुद कैमरे पे सुन लिया जी, आपको बता रहे हैं कि घर की LCD, घर का TV बेच के इन्होंने बिल दिया है। जनमन बात है, नई LED कटवा के तो बिल जमा करवा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप तो एक हैं, हज़ारों ऐसे और बिल। मैं शो भी करा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है बिल। बिल्कुल, मुझे आप पे यकीन है सर। बोलने की ज़रूरत नहीं है,
हमें आप पे यकीन है, आपके चाहे हज़ारों और के लिए आए हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया भाई काटना नहीं है, आज बिल जमा मैं करवा दूँगा, तो आज मैंने बिल जमा करवाया है। ये एक आपने सुन लिया जी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। पहली बात यह है कि मजबूर होकर मैं तो जा रहा था, मैंने ब्रेक मार के ना मैंने कहा मैं बताऊं क्या हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मेरे जो साथ वाला घर है वो वापडा का मेरा दोस्त है, उसके वालिद साहब मुलाजिम है वापडा पे। हमें बिल आता है 25,000 30,000 रुपये। पिछले महीने मुझे 17,000 है, अब की बार मुझे लगता है वो मुझे 30 तक पहुँच जाना है। तो जो मेरे साथ वापडा वाले जो रहते हैं उनके यकीन करेंगे एसी नहीं बंद होते, उनका तो बिल ही नहीं आता। ये क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आती कि ये अंदर खाते में ये बिल जो चल रहा ना इनका 2 नंबर ये खुद कर रहे हैं। हमारे पे इन्होंने सारा जो है ना बहरान जो बिलों का वो हमारे पे निकालते हैं आगे। ठीक है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बयान कहेंगे तो बयान भी कर दूंगा, आना पड़ेगा तो आ भी जाए, मैं दिखा भी दूंगा, मीटर भी दिखा दूंगा, चला के भी चेक करवा दूंगा। उनके मीटर चल रहे हैं, बिल नहीं आ रहा उनको। वापडा वाले क्या बदमाश हैं, हम आवाम हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, मैं 100% जाती हूँ। मैं सबकी तरफ से कहता हूँ सब आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। ये बदमाशी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस ये इन्होंने बिल भेज दिया, आज तुम बिल जमा करवाना है, ना करवाएंगे क्या करेंगे, मीटर काट देंगे। मीटर काटेंगे तो वापडा वाले जाते हैं कि नहीं जी पुलिस लैके जानी है, तो बंदे की टोटा ना मारता। अब वो परसों का वाक़या मैंने फेसबुक में देखा है कि इच्छरा कोई पुलिस स्टेशन था और उसका मीटर ही नहीं लगा हुआ, उन्होंने दिखाया बाकायदा एंकर ने, उसका मीटर ही नहीं लगा हुआ तो वो पुलिस स्टेशन चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, बिजली चोरी हो रही है। तो हाँ, एक और दुख की बात इसी में आपकी बात में ऐड करता चलूँ, वो जो बिजली चोरी हो रही है आपको पता है उसका बिल कौन दे रहा है? पूरी लाइन हम दे रहे हैं, वो वाली पूरी लाइन। अगर ये पाकिस्तान में सिर्फ यह है कि अगर मैं सच बोलूँगा ना तो मुझे इन्होंने पकड़ लेना है कि तू दराह है, तू क्यों सच बोले। मैं किसी से नहीं डरता, सीधी साफ चीज़ बात है। जितने भी इधर वापडा के जितने भी दफ्तर है ये सारे 2 नंबर है। पिछले साल की बात है, बिल मुझे है 50,000 रुपया। मैं कहा सर ये मेरा बिल है, मेरे यूनिट देखे। उन्होंने कहा जी अच्छा चले ठीक है, ऊपर जाए नीचे जाए, ये उससे मिले, फलाने साहब से मिले, बाहर खड़े रहे, लाइन पे खड़ा रहा हूँ। फिर करते करते उन्होंने यहाँ पे भेज दिया मदांग वाली साइड में। वो बंदे लाइन पे लगे, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे हैं। यकीन करो खज्जल ख़राब हो गए, कुछ भी नहीं है। वो बिल उन्होंने कम कर देता, वो अगले महीने फिर लगा के उन्होंने भेज दिया। अच्छा, और आपको मैं एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ सर, ये वापडा को या लेस्को को भी पता है कि हम ये आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, इस कदर साथ जुल्म कर रहे हैं। आज उनके पास हम मौक़िफ़ लेने के लिए गए हैं जी, उनसे उनका मौक़िफ़ तलब करने के लिए गए हैं, उनसे जवाब लेने के लिए गए हैं कि आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है। वो जो पहले ही महंगाई की चक्की में पीछे ने जो अपने घर का आटा नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको आप इतना ज़्यादा बिल दे रहे हैं और आपके लाइनमैन अयाशियाँ कर रहे हैं। आपके लाइनमैन से लेके 21वें ग्रेड तक ऑफिसर जो हैं वो सारे अयाशियाँ कर रहे हैं, उन सबको फ्री बिल है, घरों में एसी भी चल रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। क्या वजह है, ये आवाम के ऊपर ही सिर्फ जुल्म क्यों? मौक़िफ़ देने से इनकार कर मैं आपसे ये देने से इनकार कर दिया भागे। वही तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे घर स्प्लिट है, सिर्फ वो भी हम मजबूरी पे इन्वर्टर लगाया हुआ है। इनके घर में तो विंडो एसी लगे हुए हैं। विंडो एसी यार, विंडो एसी तो बात ही खत्म हो गई है कि बड़ा बिल आता है। इन्हों के घर से विंडो एसी सर रुकते ही नहीं। ऐसा इधर आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं। ना नून लीग चाहिए ना PTI चाहिए, कोई हुकूमत नहीं चाहिए। वो इसलिए कि जी हुकूमत भी आती वो आके यही कर दी है कि ਬੱਤੀ ਦੇ बिल पा दो, टैक्स पा दो। मैंने एक गल दसो जरा, मैंने 30,000 ਬੱਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 76 ਸਾਲਾਂ 'ਚ हुकूमतां भी मुतअद्दिद हुकूमतां आईਆਂ ਨੇ, बड़ियां हुकूमतां नहीं, बड़ियां पार्टियां आईਆਂ ने। किन्ने लेस्को का काम ठीक किया है? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਨਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 25-30,000 ਜਿਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 25-30,000 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ 15,000 ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਫਾ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ 16,000 ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਕੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ, सिर्फ ऐसे वजह तो तंग होना। वो लेकिन ऐसी देसी नहीं ना चलाते। 1 करोड़ 80 लाख में बहुत घट दस रहे हैं, तुम देखोगे 2 करोड़ जो मुश्किल जो लाख बंदा होएगा जो सौखा होना, बाकी सारे तंग ने। पखे असी पखे चलाना ले गए, उन्होंने 20,000 बिल आ रहे। अच्छा जी, 20,000 बिल आ रहा, साढ़े घर रक्शा ले गए, ਹੁਣ 30,000 बिल है, वो आज आया नहीं बेचारा, बेहोश हो गया, कल आया ही नहीं हो। बेहोश हो गया, यहाँ गिर गया, उसको उठाया तो क्या पानी मारा, कहता है यार बिल दे तो क्या है। वही उसी रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे, ताजिर तबके से भी बात करेंगे और यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे अभी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हाथ में 2 बिल लिए हुए खड़े हैं। सर क्या मसाइल आपके बिल के? मसला ये है भाईजान, ये जले 143 यूनिट, इसका बिल आया 6,104 रुपये, और जो 171 यूनिट चला उसका बिल आया 2,403 रुपये। ये क्या है साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखें जी, दोबारा मैं आपको बताता हूँ आसान अल्फाज में, ये दोनों बिल मुझे दिखा दें जी। ये 2 बिल हैं इनके पास,
और दोनों बिलों में एक में यूनिट्स हैं 171। राना साहब ये थोड़ा सा करीब करके दिखाइएगा जी ज़रा। 171 यूनिट्स हैं, 171 यूनिट्स का बिल ऊपर 2400 रुपये। ये गालिबन इतना ही बनता है क्योंकि 200 से कम यूनिट का तकरीबन, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 22 रुपये से 25 रुपये के दरमियान में 200 से कम यूनिट अगर हो तो उसका चार्ज करते हैं। इसका इतना ही तकरीबन बिल बनता है, ये ठीक है। 171 यूनिट 2400 रुपये बिल। ये 143 यूनिट है, उससे भी कम, 171 से भी कम। 143 यूनिट है, 6104 रुपये बिल। इसका बिल 6000। सर तो ये क्या आपने पूछा नहीं किसी से जाके? कल बिल है या लास्ट डेट जमा कराना पड़ा मीटर तार के लिए? ये देखें जी, ये भी एक और आपको ऑन ग्राउंड शहरी ने रियलिटी आपको बता दी है। पहले तो मैं बता रहा था कि मैंने सुना है, ऑन ग्राउंड शहरी ने खुद रियलिटी बता दी है। कल बिल है, आज लास्ट डेट है जमा करवाने की। ये एक प्लानिंग है लेस्को की, लोगों से ज़्यादा पैसे बटोरने की, क्योंकि एक दिन में या कोई बिल देख नहीं पाता या कोई मसरूफियत इस तरह की होती है, बिल ले के भी जाके जमा नहीं करवा पाता। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पैसे अरेंज करने में भी लोगों को टाइम लग जाता है। बिल जो आखिरी तारीख होती है तभी बिल दे देते हैं, उसके बाद लेट चार्जेस डलते हैं अगले दिन। लेट चार्जेस डलने के बाद ज़्यादा, लेट चार्जेस डलने के बाद कितने हैं जी? अच्छा, आप भी बिल जमा करवा के आ रहे हैं या करवाने जा रहे हैं? करवाना है, अभी इसके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अभी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अभी करवाने बाद इकट्ठे करेंगे तो करवाएंगे। कहाँ से करवाएं? आखिरी डेट क्या है सर? 30 तारीख है इसकी लास्ट डेट। 29? हाँ जी। अच्छा। और ये इतना जो है ना 10,300 का बिल है। तो हम ये महकमों से पूछना चाहते हैं यार ये पब्लिक के साथ क्या करना चाहते हैं। तो पब्लिक जो है ना 200 हाँ 257। अच्छा, इतना बिल है, तो ये कैसे हम क्या करें? हम लोग बता दें, ये लोग खुद ही बता दें यार ये करना आपने। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है, सिर्फ 250 यूनिट और बिल 10,000। आपने कभी तसव्वुर किया था 250 यूनिट का 10,000 से ज़्यादा बिल देना? कभी भी नहीं भाई ऐसा हुआ यार, कभी भी हम लोग परेशान। रेंट का घर है और मामला तो ज़िंदगी है। इधर है ना, आप तो इधर हैं, आप लेस्को के पास जा क्यों नहीं रहे हैं उनसे पूछने कि क्यों मेरे साथ ज्यादती? तो जमा करवा दे, इसका क्या करें अब? उनसे जाके पूछें क्यों ज्यादती मेरे साथ कर रहे हैं? वो तो भाई यहाँ पे बैंक में जाओ तो वो नहीं सुनते, उधर जाए ना बैंक में जाओ तो बोलते बाहर जाओ, जो अच्छे उनको अंदर बिल जमा कराते हैं, बाहर लाइन पंखा भी लगा और बिल भी इतना देते हैं और पंखा भी नहीं है। पता ही नहीं है। एसडीओ साहब के पास जाए जी, अभी आए नहीं, मीटिंग के अंदर है जी, वो हल्का नहीं कर सकते, वहाँ लाइनें लगी हुई, लोग बिल तो एसी में बैठे हैं ना, उनको कौन सा बिल आता है? हाँ जी, उनको तो बिल नहीं आता। आवाम ने कर ये सब शारफिया के बिल ही हम भरते हैं, इनको खिलाते भी हमें, पालते भी हमें। ये देखें ना, जुल्म असल ये है सर। मैं आज भी हमारे नुमाइंदे जो उनसे भी बात कर रहा था लेस्को के पास में, क्या उन्होंने तो मौके देने से इनकार कर दिया, वो तो भाग गए हैं दुम दबा के। मैंने जिनसे भी जिक्र किया, अपने नुमाइंदे से भी किया, आवाम से भी करता हूँ, आप सबसे भी करता हूँ। देखें यहाँ पे मसला पता है क्या है सर? आपको बिजली हमें महंगी मिल रही है, पाकिस्तान बाहर से बिजली ले रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, जो भी सूरत हाल है उसका बम आप पे मुझ पे हम सब पे गिराया जाएगा। वो इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता कि वो बम सरकारी अफसरान पे भी थोड़ा सा गिरा दें, थोड़ा सा। मतलब एक छत गिरी है, उस छत को एक साइड से सिर्फ अवाम ने उठाना है, सारे मिलके सरकारी अफसरान, ये लेस्को के अफसरान, ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे, ये सब मिलके अवाम के साथ नहीं उठाएंगे। ये उठाएं वो मजा लेंगे, लेकिन भाई ये अवाम उठ गई ना तो ये गिर जाएंगे। सर नहीं उठ रही ना वहाँ, मैंने नहीं देखी, कहाँ उठी है इंशाल्लाह। और तो मैं भड़का नहीं रहा, मेरा मकसद भड़काना नहीं है, मैं भड़का रहा भी नहीं। कह रही है भाई बंदे बढ़ाओ छितर मारने के लिए, वहाँ छितर खाने को तैयार है लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं है। मतलब टाइम नहीं है, बंदे बढ़ाओ छितर मारे, हम जल्दी निकलेंगे यहाँ से। ये अभी अब वो बंदा कहाँ चला गया सर? अभी हमारे साथ एक बंदा मौजूद था, वो बता रहा था कि मैंने अपने घर की LED फरोख्त करके अपने घर का बिल दिया है। सर क्यों LED फरोख्त करके वो बिल दिए? अवाम क्यों जुल्म हो रहा है, अवाम बर्दाश्त कर रही है। सर लेस्को के दफ्तर जाएं, लेस्को के दफ्तर जाकर उनसे पूछें कि भाई क्यों जुल्म कर रहे हो हमारे साथ? वहाँ बाहर गार्ड खड़े अंदर जाने देते, ये बिल सॉल्व देंगे भाई, बात कोई नहीं है। एक आदमी ने अपना घर सेल किया हुआ 4 साल हो गए हैं, ठीक है। अब जिसने सेल किया है उसका नाम मीटर था और उन्होंने बिल डाला हुआ है 10 लाख रुपया। उसने तो मकान सेल किए हुए 4-5 साल हो गए हैं और उन्होंने FIR कटाई उसी के नाम पे, जिसने सेल कर दिया है वो 3 हाथ आगे बिक गया हुआ है। पुलिस लेगी उसको उठा के लेगी पैसे। इसमें तो फिर हम शहरी कसूरवार है ना। देखें, मैं अगर कोई घर फरोख्त कर रहा हूँ, अगला अपने नाम नहीं लगा रहा तो मैं भी कसूरवार हूँ, अगला भी कसूरवार है। ये तो शहरियों का कसूर है, लेना चाहिए ना जो वहाँ पे सबका। सर अगले का भी, मेरा भी उतना ही कसूर है कि अगला नहीं ट्रांसफर कर रहा तो मेरा भी कसूर है। ये सब का आपको कितना बिल है जी? 2,374 यूनिट। फैक्ट्री का नहीं, घर का पूछ रहे हैं? घर का 10,000। घर का 28,000 बिल है। यूनिट कितने? 377। 377 यूनिट का सर 28,000 रुपया बिल है। किधर गए? 10,000 था हमारे भाई का, देख लें जी, 28,000 बिल है 370 यूनिट का। क्या काम करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। क्या आमदन क्या महीने की? कोई नहीं, बस आज का मंदा ही है। महीने से कितनी तकरीबन आमदन हो जाती? किराया काट कूट के बाची जाता 5-10,000। 10,000 बचता, 28,000 बिल किमें दो? बाबा ये यार रिक्शा चला रहे ना, मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, 5 बजे बाद रिक्शा चलाने। ये दोवें काम करके भी 28,000 बिल किमें दो? मजदूरां दी आप यार, मजदूरां दी भी दिहाड़ी नहीं लगती। किस्तां भांडे वेच के
चार दिया वालियां बीवियां दिया बेच के वो देना बंदा तुझे किने देना है क्यों बेच दे ये ना चीज़ां क्यों दें ते केड़ी हुकूमत आई चली है भाई किस्ता गाल ना कड्डो इधर आओ ना इधर आओ सर मैं दसो करे थी बंदा नहीं गाल तो बुरी गाल है ना। अब मेरी गाल सुनो, एक को वैसे जुल्म कर रहे ने तो तो आप अपने कब्र से भी बिच्छू बनाइए, गाल दफा करो सू वैसे वो आपे वो चार दे बीबियां दे बेटियां दे वालियां होइयां वो बेचने पैंदे या भांडे बेचने पैंदे या फ्रिज बेचारी लई है या वो बेचनी पैदी तां ही बिल तारना ना और किने बिल तार गए। ये साडी कौम दा ना एक मसला है, मैं तुहानू दसना साडी कौम दा मसला यह है कि साडी कौम ही नहीं है, ये साडी कौम हजूम है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਈਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸੌਂਈਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੌਂਈਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ सर मैं स्पेशल आया ਅੱਲਾ ਜੀ परेशान हाँ 700-800 रुपये दिहाड़ी कमान वाला 10,167 यूनिट का बिल है, किस तरह पे करा 167 यूनिट है जी और 10,230 रुपये बिल है। मेरे घर का 22,200 रुपये आया, 416 यूनिट चल रहे हैं, कोई एसी नहीं है मेरे पास। मुझे ये बताएं, छोटी सी मेरी सिर्फ चाय की दुकान है, 10 किलो मैं दूध बेचता हूँ, उसमें कितनी बचत होगी? तो घर का कैसे सिस्टम चलाऊँ, दुकान का कैसे चलाऊँ? तो ये बिल आपको इतना आया, किसे जवाब तलब करेंगे? मैं तो आपके पास आया हूँ ना, हमारी बात पे चाहे ना। सर लेस को मैं आपको बताता हूँ, आपकी आवाज़ तो आगे जा रही है सर, वो तो मेरा काम है, वो मैं पहुँचाऊँगा। इन्होंने सारों ने अपना काम किया, वो सुनते नहीं है ये बात, वो सुनते नहीं, उनके कान पर। हमारे साथ जुल्म है, इन्होंने अपने अपने काम सीधे किए ने, साडा खाना खराब करता है। ये मुल्क किसका है? IMF को इन्होंने पैसे लेते ने, सानू की होता फायदा, खा दे आप गए ने। मुल्क किसका है? नहीं सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ तो भाई इसलिए मैं आवाम ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ सही हो। आप बताएंगे। इसीलिए मैं बाहर आया हूँ, मुझे तकलीफ हुई है, मैं बाहर आया हूँ। और आप जो आपको तकलीफ, आप एक अंदाज़ा लगाएं जो सर एक मिनट जो आपको तकलीफ हुई है सर, ये पूरे पाकिस्तान की, पूरे लाहौर की 2 करोड़ से ज़्यादा आवाम को ये तकलीफ है। पाकिस्तान की तकलीफ है, मेरे से भी बदतर लोग होंगे, है ना, पूरे पाकिस्तान की है। पूरा पाकिस्तान मिल के क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। आपने चीज़ नोट नहीं की, बिल आया 10,000 रुपया, 10,401 3 मरले का कर। भाई आपने एक चीज़ नोट नहीं की, ये पढ़े तारीख कौन सी है जब बिल था? 9 अगस्त आया कब भाई? ये देख लेना आज कितनी तारीख है, अभी आज है नहीं है। ये आया कब था, आपको मिला कब? आया अपना तकरीबन को 8 तारीख को आया हुआ, एक दिन पहले 7 दिन आप। अच्छा जी, 9 लास्ट डेट थी, 8 तारीख को बिल आया था। ये अगेन वही चीज़, मैं दोबारा सर 1 मिनट ये दिखा दूँ ज़रा कैमरे पे। ये देखें जी, लास्ट डेट 9 अगस्त और बिल इनको कब रिसीव हुआ था? ये 7 अगस्त को। सर ये भी आवाम से ज़्यादा पैसे लेने का एक तरीका है, एक ये सिलसिला, एक सिस्टम है। लास्ट डे के बाद आपको बिल देते हैं। भाईजान ये बहुत बड़ा जुल्म है, बड़ा भारी गवर्नमेंट कहते किस्ता कर लो। शहबाज शरीफ साहब अपना काम सवार के सानू फसा के चले गए, साडा उन्होंने खाना खराब करता है। और भाई ऐसे लोग भी गए ने, मेरा चाय का काम है, लोगों के पास चाय के पैसे नहीं है, खुदा पाक की कसम, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, हकीकत ऐसा ही क्या? तो मेहनत इनसे लेके देने ना। आज तारीख देख लो कितनी हो गई है, आज कितनी तारीख है? 25, मैंने बिल नहीं तारा। चलें सर, फिर आप सरों को मेरा एक ये मशवरा है, सबको, आप सब भी और जितने सब सुन रहे हैं, कि इस मुल्क को हुकूमत के लिए और सरकारी अफसरान के लिए आप छोड़ दें, वक्फ कर दें, वक्फ करके चले जाएं, इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, हिजरत कर जाएं इस मुल्क से, सरकारी अफसरान के लिए छोड़ दें। ये उन्हीं का मुल्क है, उन्हीं के लिए छोड़ दें। भाई सर आपका मुल्क नहीं है, आप सरकारी अफसर नहीं है, यार उनका मुल्क है, उनके लिए छोड़ दें। वो ठीक है, वो हमारे पे काबिज हैं, भाई साढ़े मुल्क थे ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਪਾਇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ परेशान ਹੈਗੇ ਆ, यकीन करो। चलें सर, ये फिर यही मशवरा एंड पे, ये जी आप सबके लिए भी यही मशवरा, आप सबको मैं यही मशवरा दे रहा हूँ कि ये मुल्क उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनका ये मुल्क है। आप सब छोड़ के हिजरत कर जाएं इस मुल्क से, क्योंकि अब ये आपका मेरा किसी का मुल्क नहीं रहा। पहले इस मुल्क में मसाइल सब पे पेश आते थे, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, हमेशा से मसाइल पेश आते रहे, लेकिन उन मसाइल को सुनने वाला कोई था, हल करने वाला कोई था। अब ना कुछ सुनने वाला, ना हल करने वाला है, मौक़िफ़ तक नहीं देते अब अपना, अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों पर। तो इसके बाद पीछे क्या रह जाता है? इसके बाद पीछे यही रह जाता है कि हिजरत कर ली जाए इस मुल्क से। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा एक और दिन, एक और मसला, एक और उस मसले का कोई नतीजा नहीं निकला, और एक और दिन शर्मिंदगी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आखिरी बात सर की दोबारा सुन लेते हैं। ये है, मैंने ज़िया का दौर, मार्शल देखा, कर्फ्यू देखा,
उस दौर में इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी तकलीफ आप है। वही ना, खैर वही बात, दोबारा से एक और दिन एक और मायूसी और शर्मिंदगी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।